जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस दिव्य यात्रा में। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जिंदगी की मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मेहनत बहुत की लेकिन फल नहीं मिला? तो सुनिए श्री कृष्ण का यह संदेश जो आपकी सोच बदल देगा। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसने राजा से लेकर साधारण इंसान तक हर किसी को जीवन जीने की कला सिखाई है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण कहते हैं, बदला लेने के लिए मत सोचो, शांत मन से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। जीवन में किसी भी सीधे साधे व्यक्ति को परेशान मत करो। सीधा इंसान सब कुछ सह लेता है, पर उसका उत्तर भगवान अपने ढंग से देते हैं। कल की चिंता मत करो। जिसने आज तक तुम्हारा साथ निभाया है, वही आगे भी संभाल लेगा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे अपने आप हो जाते हैं। और अच्छे कर्म होते नहीं हैं, करने पड़ते हैं। यदि सबकी किस्मत लिखना भगवान के हाथ में होता, तो सबकी किस्मत एक जैसी होती। परंतु भाग्य हमारे कर्मों के अनुसार लिखा जाता है। इसी कारण सबके जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। अपनी कमियों को केवल तुम ही दूर कर सकते हो, कोई और नहीं। यदि तुम अपनी कमी किसी और को बताते हो, तो यह उम्मीद मत करना कि वह तुम्हारा साथ देगा, बल्कि वह उन कमियों का फायदा उठाएगा। याद रखना, अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को भी सहना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन किसी से अपेक्षा मत रखो। सेवा का असली मूल्य केवल भगवान देते हैं। लोग कहते हैं, पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यदि केवल मुझ पर भरोसा रखोगे तो बुरा वक्त आने ही नहीं दूंगा। कभी भी अपने आप पर घमंड मत करो। भगवान ने तुम जैसे अनगिनत बनाए और मिटा दिए। यदि दुख में अकेले रह सकते हो, तो सुख में भी किसी को आने मत देना। मैं सबकी सुनता हूं, पर मेरी कौन सुनता है? इंसान जब गलत काम करता है तो दाएं बाएं, आगे पीछे सब ओर देखता है, पर ऊपर देखना भूल जाता है। पुरुष किसी भी दुख को सह सकता है, परंतु घर में मां और पत्नी के बीच का कलह उसकी आत्मा को तोड़ देता है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। यदि भाग्यशाली रहे तो तुम्हें यह दृश्य देखने का अवसर भी मिलेगा। यदि अंधे व्यक्ति को देखने की शक्ति मिल जाए, तो सबसे पहले वह उसी छड़ी को फेंकता है जिसने हमेशा उसका सहारा दिया। किसी को रुलाकर आज तक कोई नहीं हंस सका। यह विधि का विधान है जिसे कोई समझ नहीं पाया। हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, पर इंसान केवल अपनी ही समस्या को सबसे बड़ी मानता है। कड़वा है, पर सच है। इंसान का असली व्यक्तित्व तब बाहर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। यदि कोई तुमसे कुछ मांगे तो दे देना, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। सत्य कभी हारता नहीं, बस देर से जीतता है। जो झूठ के सहारे जीते हैं, वे अंत में अपने ही जाल में फंसते हैं। लोभ इंसान को अंधा कर देता है। जिस दिन तुम संतोष सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हें असली सुख मिलेगा। दुखों से भागो मत। जो दुख का सामना करता है, वही सुख की कीमत समझ पाता है। किसी की बुराई करने से पहले अपने कर्मों पर नजर डालो। हो सकता है तुम्हारी गलतियां उससे बड़ी हों। यदि तुम्हारा मन तुम्हारे वश में है, तो पूरी दुनिया तुम्हारे वश में है। लेकिन यदि मन तुम्हें नियंत्रित करने लगे, तो सब कुछ छिन जाएगा। भगवान के सामने कभी अपनी मजबूरी मत गिनाओ, क्योंकि वही जानते हैं कि तुम्हें कब, क्या और कितना देना है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे डरना मत। याद रखो, दीपक हमेशा अंधेरे में ही चमकता है। हर रिश्ता तभी तक चलता है जब तक उसमें विश्वास और सच्चाई बनी रहती है। जैसे ही विश्वास टूटता है, रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। इंसान तब हारता है जब वह दूसरों को दोष देता है, और जीतता है जब वह खुद को सुधारना शुरू करता है। मुझे पाने के लिए मंदिरों की भीड़ में मत दौड़ो। मैं तुम्हारे भीतर ही बैठा हूं। बस अपने मन को साफ कर लो, वही सच्ची भक्ति है। क्रोध वह अग्नि है जिसमें सबसे पहले स्वयं जलता है और बाद में दूसरा। इसलिए धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। इंसान जब तक दूसरों से तुलना करता रहेगा, तब तक वह कभी सुखी नहीं हो सकता। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो बीत गया उसका शोक मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान ही तुम्हारा असली जीवन है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, सबसे पहले उसी में गिरता है। इसलिए किसी का बुरा मत सोचो। भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ की जरूरत नहीं, एक सच्चे और निर्मल हृदय की जरूरत है। यदि तुम्हें कोई धोखा दे, तो उसे ईश्वर पर छोड़ दो। ईश्वर का न्याय देर से होता है, पर सटीक होता है। जो इंसान अपने माता पिता की सेवा करता है, उस पर कभी संकट लंबा नहीं टिक सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जब तक अहंकार है,
तब तक शांति असंभव है। दूसरों की गलती पर हंसना आसान है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना ही सच्चा साहस है। भक्ति का अर्थ केवल नाम जपना नहीं, बल्कि हर प्राणी में मेरा रूप देखना है। सबसे बड़ा धन संतोष है। जिसके पास संतोष है वह राजा है, और जिसके पास लोभ है वह भिखारी है। जीवन में असफलता तब तक रहती है जब तक इंसान हार मान लेता है। जो हार कर भी खड़ा हो जाता है वही विजेता कहलाता है। अपने शब्दों को तीर की तरह मत चलाओ, क्योंकि घाव भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। सच्चा मित्र वही है जो दुख में साथ खड़ा रहे। सुख में तो हर कोई साथ देता है। जीवन में सबसे कठिन युद्ध इंसान अपने मन से लड़ता है। जो मन को जीत लेता है उसे पूरी दुनिया झुक जाती है। इंसान का स्वभाव उसकी पहचान है। सुंदर चेहरा समय के साथ ढल जाता है, लेकिन स्वभाव हमेशा याद रहता है। यदि तुम्हारा मन शुद्ध है तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे, और जहां शुद्ध कर्म होंगे वहां भगवान का वास होगा। वाणी में इतनी शक्ति है कि यह रिश्ते जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो। बुरे समय में जो धैर्य रखता है उसके लिए भविष्य का हर द्वार खुल जाता है। मैं केवल उनकी मदद करता हूं जो खुद अपनी मदद करने के लिए पहला कदम उठाते हैं। हर रिश्ते की नींव विश्वास है। जहां विश्वास टूटता है वहां रिश्ता भी टिक नहीं पाता। जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। यदि जीवन में शांति चाहिए तो क्षमा करना सीखो। क्षमा करने वाला कभी अंदर से टूटा नहीं रहता। जो दूसरों का भला सोचता है भगवान उसका भला अपने आप कर देते हैं। किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि भगवान भी सबसे छोटे कण में मौजूद है। जीवन में दुख इसलिए आते हैं ताकि तुम सुख का मूल्य समझ सको। जो हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखता है उसका रास्ता कभी अंधकारमय नहीं होता। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी इंसान अपने ही हाथों से अपनी किस्मत खराब करता है। जो इंसान अपने कर्मों में ईमानदार है उसे कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। भक्ति केवल मंदिर जाने से नहीं होती। भक्ति तब होती है जब तुम्हारे कर्मों से किसी का दिल न दुखे। यदि इंसान को सब्र आ जाए तो उसके जीवन से आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं, अपनी सफलता से दो। यही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। जब तक इंसान अपने अतीत में जीता रहेगा वह वर्तमान का सुख नहीं पा सकेगा। धन का लोभ करने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता, पर ज्ञान का लोभ करने वाला सदा प्रगति करता है। भगवान हमेशा उसी के साथ रहते हैं जो सच्चाई के साथ चलता है। जब इंसान की नीयत साफ होती है तो उसके रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। जो अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं पा सकता। दूसरों को माफ कर देना ही सबसे बड़ा उपहार है जो इंसान खुद को देता है। बिना संघर्ष के सफलता का मूल्य कोई नहीं समझ सकता। जो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचता है वही सबसे मजबूत इंसान है। दूसरों के दोष देखने से पहले अपने भीतर झांको। शायद असली सुधार वहीं से शुरू हो। जीवन की असली जीत यही है कि तुम बुराई देखकर भी अच्छाई का मार्ग चुनो। जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम और करुणा। हर दिन को आखिरी दिन समझकर जियो, तब हर पल अमूल्य लगने लगेगा। जब इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है तब उसका जीवन दिव्य बन जाता है। जो इंसान अपने कर्म से दूसरों का जीवन आसान बनाता है वही सच्चा भक्त है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। दूसरों के लिए दीपक बनो, क्योंकि रोशनी बांटने से कभी कम नहीं होती। सिर्फ मुझ पर रखो, मैं वही दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। मित्रों, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा तो इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि गीता का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।